नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। वैशाख मास में कौन सा पेड़ लगाने से शनि की 7.5 भी कटेगी, जीवन के कष्ट भी मिटेंगे, इस जन्म के पाप भी धुलेंगे? वैशाख में कौन सा पेड़ है पुण्यकारी? वैशाख का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में आज कालचक्र में पंडित जी आपको उस पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वैशाख में पूजा करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, अगर वैशाख मास में उस पेड़ की पूजा और कुछ खास उपाय किए जाएं तो हमें कष्टों और पापों से भी मुक्ति मिलती है। कौन सा है वो पेड़, कैसे करनी चाहिए वैशाख में उस पेड़ की पूजा और अर्चना, और किन बातों का रखना है खास ख्याल, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वैशाख में पूरी हो आपकी हर मनोकामना तो ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र। आपके अलावा अगर आपका भी इसके अलावा कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120-665-2415। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इसके अलावा क्या कोई ऐसा पेड़ भी है जो वैशाख मास में हमारे कष्टों को हरकर हमें महापुण्य दिला सकता है? इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि कोई ऐसा क्या पेड़ भी है जिसकी पूजा अर्चना की जा सकती है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं भजैव्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैवनन्दनन्दनं सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम। कहना ये चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपनी 84 विभूतियों का जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने एक बात कही है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। क्या हूँ? वृक्षों में पीपल। पीपल को संस्कृत भाषा में अस्वस्थ कहते हैं। पीपल को संस्कृत भाषा में अस्वस्थ कहते हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। धर्म सिंधु, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और लक्ष्मी नारायण संहिता में कहा गया है कि वैशाख मास में पीपल का पेड़ लगाने से, पीपल के वृक्ष का दर्शन करने से, पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने से, उसमें जल चढ़ाने से और पीपल का पूजन और स्पर्श बहुत महत्व रखता है। वैशाख मास ही नहीं, जीवन भर पीपल के पेड़ की सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है। मैं एक बात बताऊं, कितना भी एंजाइटी से ग्रसित व्यक्ति हो, कितना ही मतलब कि डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति हो, अगर वो पीपल के नीचे बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दे और 3 माला गायत्री रोज नियम से करना शुरू कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं 3 महीने की बात तो जाने दीजिए, 24 दिनों में उसकी एंजाइटी में उसको राहत दिखाई देगी। और जब भी किसी मंत्र सिद्धि की बात आती है तो शास्त्र कहता है कि पहले नाभि बराबर जल में मंत्र का जप करें, उसके बाद पीपल के नीचे करें, उसके बाद शिवालय में करें। तो स्कंद पुराण में पीपल के बारे में कहा गया है, मूले विष्णु स्थितो नित्यम स्कंधे केशव एव च नारायणस्तु सारवासु पत्रेषु भगवान हरि फलाच्युतो न संदेहम सर्वदेवै समन्वय स एव विष्णु रुद्रम एव मूर्तो महात्मभि सेवितम पुण्यमूलम यस्राश्रय पाप सहस्रहंता भवेंद्रनाम कामदुधो गुणाढ्य। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से, पीपल की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु और तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है।
पीपल का पेड़ सभी पाप ताप का नाश करता है। पीपल के पेड़ में पितर और तीर्थ निवास करते हैं। वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने से 10,000 कुलों का उद्धार हो जाता है। चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है और करोड़ों करोड़ पापों का नाश होता है। वैशाख मास में पीपल का पेड़ लगाने से और उसकी पूजा करने से श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु पूजन करने के समान ही फल प्राप्त होता है। सभी दुखों का अंत होता है। दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश होता है। बुरे सपना आना बंद हो जाते हैं। चिंताओं से मुक्ति मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा बरसती है। जो लोग हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे जाकर के और तेल का दिया जला करके पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल के नीचे कुछ क्षण बैठ करके पूजा आराधना करते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी विपत्ति और दरिद्रता नहीं आती है। नोट कर लीजिए, चाहे जितनी बड़ी 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे शनि की महादशा चल रही हो, अगर आप पीपल के नीचे जाकर के दिया जला करके पीपल की परिक्रमा करके पीपल के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर ले रहे हैं तो आप एकदम सुरक्षित हैं। पीपल का पेड़ धन संतान सुख, यहां तक आपको बताऊं, अतिशयोक्ति मत मानिएगा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ का आश्रय लेने मात्र से, ये सामान्य वृक्ष नहीं है, ये भगवान साक्षात श्रीहरि विष्णु का ही स्वरूप है। इसीलिए अगर कभी किसी ने अहंकार बस या मूढ़ता बस या दुर्भाग्य जिसके सर पे सवार हुआ, उसने यदि पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाया तो मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, लोगों का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए चाहे जितना अपना नुकसान हो जाए, कभी पीपल वृक्ष को नुकसान पहुंचाने की भूल करके भी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। 2 चीजें मैंने जीवन में अनुभव की है। एक तो अगर कोई आदमी कुएं को मिट्टी से भर करके और कुएं को खत्म करता है और दूसरा पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचाता है, तो भाई ऐसे व्यक्ति के जीवन में सर्वनाश तय है। कोई शक्ति नहीं है कि इन्हें अब बचा ले, क्योंकि एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं है। इसलिए मैं कम से कम अपने सभी दर्शकों से तो चाहूंगा कि आप पीपल के पेड़ का अपने हृदय की तरह सम्मान करें और सुरक्षा करें। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग गया श्राद्ध भी कर चुके हैं, इसके बाद भी उनके कुल के पितर असंतुष्ट हैं, घर में सुख संपदा नहीं आ रही है, घर में शुभ अवसर नहीं हो रहे हैं, विवाह शादियां नहीं हो रही हैं, घर में बीमारियां लगी रहती हैं, घर में उन्नति नहीं हो रही है, नए संतान नहीं पैदा हो रहे हैं, घर में खुशियां नहीं हैं, आप विश्वास करिए, आप सारे उपाय करके थक हार गए हो अगर, तो आप चिंता मत करिए। 8 पीपल के पेड़ आप लगाइए और उन 8 पीपल के पेड़ों की कम से कम 60 दिनों तक देखरेख करिए, पानी वगैरह की व्यवस्था करिए। जिस दिन वो 8 पीपल के पेड़ चल जाएंगे, माने विकास की तरफ बढ़ जाएंगे, उस दिन आपके सारे पितर स्वर्ग में चले जाएंगे, आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा पितर मुक्ति का एक रास्ता है। 8 पेड़, अगर एक बार में आप 8 पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो 8 साल में 8 पेड़ लगा दीजिए, लेकिन पीपल के 8 पेड़ सार्वजनिक स्थान पर लगाएं जहां उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। नदियों के किनारे लगाएं जहां उसको जल की कभी कमी न हो। 8 पीपल के पेड़ लगाने वाला हर प्रकार के पितर दोष से मुक्त हो जाता है, ऐसा मेरी मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वैशाख महीने में पीपल के पेड़ की उपयोगिता ये तो आपने जान ली, लेकिन आगे भी आपको बताएंगे कि वैशाख में किस तरीके से करनी चाहिए पूजा अर्चना। लेकिन राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं।
देखिए, मेष राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है। शुक्र धन भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में है, लेकिन आपके व्यय भाव में मंगल शनि सूर्य की स्थिति है। तो आप ये मान के चलिए कि रिश्तेदारों के कारण खर्च बढ़ सकता है। हाँ, एक बात जो मुझे समझ में आ रही है कि आपके दसम भाव का स्वामी शनि जो मंगल के साथ है, इससे कुछ नई योजनाओं पर आप काम शुरू कर सकते हैं और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। तनाव और थकान भी महसूस होगी क्योंकि मंगल 12वें घर में है। अपना आत्मविश्वास न डगमगाने दें। भगवान शिव का जल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो आप जानते ही हैं कि आपके और हमारे सफर को पूरे 15 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि कालचक्र अपने 15 वर्ष पूरे हो चुका है और इतिहास का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनता जा रहा है। और इसी को लेकर पूरे देश से, देश ही नहीं विदेशों से भी हमें बधाई संदेश आ रहे हैं। अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। ईमेल के जरिए बड़ी संख्या में लोग हमें बधाई संदेश भेज रहे हैं। ऐसे ही झांसी के रहने वाले मुकेश सक्सेना ने हमें अपना वीडियो संदेश भेजा है। आइए जानते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, श्रद्धेव गुरुदेव। कालचक्र ने मेरे जीवन में जब जब दुख और संकट आया तो मुझे सही मार्गदर्शन किया। मेरा नाम मुकेश सक्सेना है और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एवं श्री राम सेंटर रेपेट्री का पूर्व कलाकार हूं और नाटक रामचरितमानस में मुझे श्री राम की भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पारिवारिक जीवन में जब संकट आया और मुझे सरकारी सेवा सहायक निदेशक दूरदर्शन के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी तो मुझे कालचक्र ने ही सही मार्गदर्शन किया। मैं कालचक्र के 15 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई के स्वरूप में अपना लिखा गीत कालचक्र की टीम को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बीते 15 बरस ये समय कम नहीं होता है, 14 बरस के बाद रोज तिलक होता है। माता विंध्यवासिनी से मनवांछित फल पाते हैं। सत के देव सुरेश सुख समृद्धि की राह बताते हैं। ये दूध का दूध है और पानी का पानी है। ये काल चक्र की कहानी है, ये काल चक्र की कहानी है। बहुत शुक्रिया मुकेश जी। कालचक्र की इस कहानी को बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बांधा है। पंडित जी, आपके विचार? नहीं, मैं इनकी भावनाओं का बहुत कदर करता हूँ, सादर नमन करता हूँ और इनके श्रेष्ठ विचारों को बहुत ही कि जो है आदरपूर्वक मैं सम्मान करता हूँ। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम अपने कार्यक्रम में बहुत से ऑडियो और वीडियो संदेश जो है वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन बात कर लेते हैं वृषभ राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय व्यय भाव में है भैया, और आय भाव में मंगल शनि सूर्य की स्थिति है। देखिए, ऐसे स्थिति में कहना चाहूँगा, चंद्रमा अब चूंकि धनु राशि में प्रवेश कर चुका है, तो अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, सोच समझकर अगर निवेश करेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। जीवन साथी से रिश्ता मजबूत रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अनजाने लोगों के साथ अपनों से भी सतर्क रहिए। मसूर की दाल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पीपल ही वृक्ष है, क्या पीपल ही वो वृक्ष है जो वैशाख माह में आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है? इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक कालचक्र की नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ कोमल जी जुड़ गई हैं। कोमल जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ, बोलो बेटा। मेरे को अपनी छोटी बहन की लड़की के लिए पूछना है। जी, बोलिए। हेलो, मैं पंडित जी प्रणाम।
खुश रहिए, बोलते रहिए, नहीं तो बात नहीं हो पाएगी। कोमल जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम हाँ, कीजिए और उसके बाद प्रश्न कीजिए। मेरे को अपनी छोटी बहन की लड़की के लिए पूछना है, उसकी शादी कब होगी और उसका घर परिवार ससुराल कैसा रहेगा? बहुत जल्दी शादी का योग बना हुआ है। आपने यद्यपि ये नहीं बताया है को कितने साल की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी शादी होगी। 25 जून के बाद उनके विवाह का संयोग बनना शुरू हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक उनके विवाह का योग शुरू हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप उनसे कहें कि बुधवार के दिन भीगी हुई मूंग गाय को खिलाना शुरू कर दें। 17 बुधवार ये उपाय करने से उन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो जाएगा और अच्छा दाम्पत्य जीवन भी शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ 15 सालों का सफर चूंकि हमारा और आपका पूरा हो चुका है, ऐसे में एक ऑडियो संदेश आपके साथ साझा करना चाहेंगे शशांक नामदेव जी का, जो मंडला से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और इन्होंने ऑडियो के जरिए हमें बधाई संदेश भेजा है। सुनिए क्या कहते हैं शशांक जी। प्रणाम पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। मैं शशांक नामदेव मध्य प्रदेश के मंडला जिले से बोल रहा हूं। मैं आपको और आपकी कालचक्र की पूरी टीम को 15 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और 2 पंक्तियां आपके लिए बोलता हूं कि कालचक्र की टीम ने पूर्ण किए 15 वर्ष, कालचक्र की टीम ने पूर्ण किए 15 वर्ष। बहता रहे निर्झर यह झरना, माँ विंध्यवासिनी की करुणा का हो कालचक्र की पूरी टीम स्वस्थ और शतायु। पंडित जी करते रहें सदा सनातन का ज्ञान प्रसार, बारंबार माँ विंध्यवासिनी से यही है पुकार। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया शशांक जी, इतना सुंदर तरीके से ये ऑडियो बधाई संदेश भेजने के लिए। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पीपल ही वो वृक्ष है जो वैशाख माह में हमारी सभी परेशानियों और दुखों का नाश कर सकता है। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि क्या वैशाख मास में पीपल के और कौन से उपाय करके हम पितरों की भी कृपा पा सकते हैं। पंडित जी, आपने इतना तो बता दिया कि पीपल को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए और क्या कुछ विधि से उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन पितरों को किस तरीके से हम शांत रख सकते हैं? देखो, पद्म पुराण के अनुसार जलाशय के पास पीपल का पेड़ लगाने से जो फल मिलता है वो करोड़ों यज्ञ और हवन करने के बाद भी नहीं मिलता है। किसी भी जलाशय के किनारे, चाहे वो तालाब हो चाहे वो नदी हो, पीपल का पेड़ पितरों को भी तृप्त करता है। पीपल के वृक्ष पर बैठकर जो पंछी छाया प्राप्त करते हैं उसे ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। गर्मियों के समय में पीपल की छाया में जब जीव जंतु या मनुष्य बैठते हैं तो उससे पेड़ लगाने वाले व्यक्ति के पितरों को शांति मिलती है। बेल के 8, बरगद के 7 और नीम के 10 पेड़ लगाने का जो फल मिलता है वही फल पीपल का 1 पेड़ लगाने से मिलता है। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूं, चाहे वो मुझसे पर्सनल मिलते हैं और चाहे सामूहिक बात है, कि भाई अपने जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन ये सोचो कि आपने कितने पीपल के पेड़ लगाए हैं। पीपल का पेड़ अगर आपने नहीं लगाया तो आपके जिंदगी, देखिए इतना ज्यादा भागा भागी है, करियर करियर करियर, ये ऐसा शब्द हो गया है युवाओं के लिए कि किसी भी नशा से ज्यादा हो गया है। ये करियर, ना तो माँ को समय दे पा रहे हैं, न तो भाई को समय दे पा रहे हैं, न तो पिता को समय दे पा रहे हैं, न तो पत्नी को समय दे पा रहे हैं, और यहां तक कि बच्चों को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। केवल हर समय एक भूत है, करियर, काम काम काम। तो भाई जब आप पूजा पाठ को भी समय नहीं दे पा रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, सत्संग भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो कोई तो एक अदृश्य शक्ति चाहिए जो आपको संचालित करे, और वो अदृश्य शक्ति कलयुग में पीपल का पेड़ है। अगर आपने 8 पीपल के पेड़ लगा दिए और वो सारे पीपल के पेड़ जीवित होकर के चल गए, तो आप विश्वास करिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए और उसके लिए तब कोई मेहनत मत करिए, एक समय में उसका आपको रिजल्ट मिल जाता है। उसी तरह से 8 पीपल का पेड़ लगाने वाला आजीवन सुखी हो ही जाता है। इसमें कोई संशय करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 84 विभूतियों का वर्णन करते हुए गीता में सीना ठोंक कर कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो इसलिए
सभी भारतीय लोगों को, सनातन धर्मियों को, हर व्यक्ति को आज पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, आज के समय में आप शायद ऐसे ही पौधे लगाते होंगे या हम भी, जो कि फल फूल या फिर जड़ी बूटियों का जो है वो प्रदान करे, लेकिन जिस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं कि जो पीपल का वृक्ष है वो एक अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन को संचालित करती है, और न सिर्फ आपके बल्कि तमाम लोगों के जीवन को संचालित करती है। तो पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। मिथुन राशि के राशिफल की बात करें, इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हल्द्वानी से। अपना सवाल कीजिए, कालचक्र में आपका बहुत स्वागत है। दीपक जी, अपना सवाल कीजिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। आपको और न्यूज 24 की पूरी टीम को 15 वर्ष पूरे करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी गुरु जी, मेरा नाम दीपक है। मेरी उम्र 10 जनवरी 1984 है, डेट ऑफ बर्थ। गुरु जी, जब से मतलब मेरे को आज तक कभी कोई अच्छा समय मैंने देखा नहीं है। 42 साल की उम्र हो गई है, नौकरी है नहीं, 3 साल से घर बैठा हूँ। अभी मजबूरी में एक नौकरी मिली, उसमें 8-9 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा समय ऐसे ही रहेगा या कुछ अच्छा होगा। इसी वजह से मैंने शादी भी नहीं करी अभी तक। देखिए, अब तो आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, 42 साल के आप हो रहे हैं। और जो आपने प्रश्न किया है दीपक भैया, इसमें द्वितीय सप्तम जो है मंगल और बुध हैं। मंगल और बुध का द्वितीय द्वादश संबंध बना हुआ है। भाग्य बिल्कुल भी आपका काम नहीं कर रहा है। जीवन के किसी भी मतलब परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं, चाहे वो घर गृहस्थी की परीक्षा हो, चाहे रोजगार की परीक्षा हो, हर परीक्षा में दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और सचमुच में आप अपने जीवन में एक खुशी देखना चाहते हैं, तो आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के रोज़ सुबह, चूँकि आपके पास नौकरी नहीं है, आप खाली हैं, इसलिए सुबह प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल दे करके और 100 पाठ हनुमान चालीसा के आप 40 दिन तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कर दीजिए। और रोज़ गाय को गुड़ और रोटी खिला दीजिए। और रोज़ किसी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन पूजन कर लीजिए। 100 पाठ हनुमान चालीसा का 40 दिन लगातार कीजिए। 40 दिन के बाद आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपका भाग्य भी बदलेगा, और हनुमान जी कोई न कोई रास्ता आपके आजीविका के लिए निकाल देंगे और उससे आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो 15 सालों के इस सफर को आप ऑडियोज और वीडियो संदेश के माध्यम से तो हमें बयां कर ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ते नजर आ रहे हैं। पंडित जी, ऐसे ही एक दर्शक हैं, अंजना पाठक हैं सूरत से, और उन्होंने बताया है कि कैसे कालचक्र और आप उनके जीवन के मार्गदर्शक बने हैं। बहुत सुंदर पंक्ति उन्होंने लिखी है कि कालचक्र एक ऐसा प्रकाश है जिससे लाखों लोगों को अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। हमारी ही झोली छोटी पड़ जाती है, नहीं समेट पाए तब भी कुछ पाया हमसे कहना तो कठिन है, लेकिन मां विंध्यवासिनी सभी गुरुदेव के साथ साथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अंजना जी के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। ठीक है, अंजना जी सदा सुखी रहें। मां विंध्यवासिनी में आपकी रति और श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, और मैं आशा करता हूं कालचक्र देख करके, सनातन धर्म की जानकारियों को पा करके आप लोग उस पथ पर आगे बढ़ेंगे, तो इससे मुझे बहुत आत्मिक शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ अब मिथुन राशि के इंतजार को खत्म करते हैं, मिथुन राशि के जातकों का, और बताते हैं उनका राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है। शुक्र व्यय होकर आय भाव में है। एक तरफ तो खूब आमदनी होगी और दूसरी तरफ खूब खर्च भी होगा। आज अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अपनों को धोखा न दें, बच्चों की चिंता रहेगी, सेहत का साथ मिलेगा। अपने व्यवहार और वाणी पर ध्यान दें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की बात करें उससे पहले कालचक्र की नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं गाजियाबाद से इंदु जी। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल कीजिए। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मुझे अपना ये प्रश्न अपने पुत्र के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1993 जी, और आगरा का जन्म है, दोपहर 1:20 का। इसका विवाह कब होगा? अब ये 33 साल का हो गया है, विवाह का योग तो बन गया है। विवाह के योग में तो ज़्यादा विलम्ब नहीं है।
मुझे लगता है कि मई जून तक कहीं न कहीं रिश्ता भी तय हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक विवाह भी हो जाएगा। अब विवाह में तो कोई विलंब की स्थिति बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, एक उपाय अगर इनके लिए आप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने जो पूछा है प्रश्न इनके लिए, तो इसके लिए एक उपाय अगर आप कर दें तो बहुत अच्छा होगा। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जल दूध बेलपत्र चढ़ाकर और भगवान शिव को कुछ गुड़ का, चीनी का या पेड़ा बर्फी का भोग लगा करके, एक केला या सेब कुछ प्रसाद में रख करके और 40 दिन लगातार दिया जला दें। चाहे दिन में दिया जलाएं, चाहे शाम को दिया जलाएं, शिवालय में 40 दिन दिया जला दें। इससे आपके बेटे का भाग्योदय हो जाएगा और दुर्भाग्य से पीछा छूट जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जानते ही हैं, कालचक्र को 15 साल पूरे हो चुके हैं और इसी सफर को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए आप बड़ी संख्या में हमें ऑडियोज और वीडियो संदेश भेज रहे हैं। ऐसा ही एक ऑडियो संदेश हमें भेजा है, चलिए हम सुनते हैं कि क्या कहना है और किस तरीके से उन्होंने इस सफर को हमारे साथ साझा किया है। नमस्कार पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम कई साल से देख रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप जो भी बातें बताते हैं, जिस भी तरह से लोगों को गाइड करते हैं, हमें गाइड किया है इतनी बार, उसके लिए आपको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मुझे आपके प्रोग्राम की जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि आप किसी को ना तो झूठी तसल्ली देते हैं और सही उसको इंसान को गाइड करते हैं, और जो भी आप बातें बताते हैं वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। बहुत नई नई बातें होती है, कुछ आप रिपीट नहीं करते हैं जो पिछले एपिसोड में आपने बताया है, नई नई आप चीज़ें बताते हैं। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ आपकी लगी है वो ये लगी है कि आपने हमेशा मुझे सही गाइडेंस दी है। जब भी मेरे को कोई तकलीफ हुई है मैंने आपसे एडवाइस ली है। और एक तो बात आपने, बहुत सारे लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि आप में कोई डेफिनेटली माता रानी का गिफ्ट है, क्योंकि आप जो बोल देते हैं कि ये होगा तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी ज़िंदगी में वही हुआ है जो आपने बोला है। और मैं इसकी बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा आगे भी रहूँगी। और मैं यही चाहती हूँ, यही मैं प्रे करती हूँ कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आप लोगों को, मुझ जैसे लोगों को हमेशा इसी तरह से गाइड करते रहें और आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा से बना रहे। थैंक यू। शगुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर तरीके से आपने अपना बधाई संदेश जो है वो हमसे साझा किया है। पंडित जी, आप तो हमेशा कहते हैं कि अगर इस कार्यक्रम से 1 या 2 लोगों का भी जीवन सुधर जाए, लेकिन देखिए कितनी बड़ी संख्या में आपकी बताए हुए उपाय मंत्र से लोगों का जीवन सार्थक हो रहा है। सब मां विंध्यवासिनी की कृपा है बेटा। जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ मिल जाए। जब किसी को अपना लक्ष्य मिलना होता है तो रास्ते में माता एक आदमी खड़ा कर देती हैं, और वो जब रास्ता पूछता है तो वो जिसको माता ने रास्ते में खड़ा किया है वो बता देता है कि इस रास्ते से चले जाओ, तुम्हारा लक्ष्य आगे है। तो हम तो निमित्त मात्र हैं, ठीक है, सारा प्रताप माता का है, हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसे कठपुतली को नचाने वाला जाने पीछे से कि कब कौन सी उंगली नीचे ऊपर कर रहा है, कठपुतली नाच रही है, आपका मनोरंजन कर रही है, लेकिन हकीकत में कठपुतली वो उंगली के इशारे पर नाच रही है। वो उंगली का इशारा बंद हो जाए तो कठपुतली बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें कठपुतली का कोई महात्मा नहीं है, महात्मा उसका है जो पीछे से उंगली चल रही है। तो यहाँ पीछे से माँ विंध्यवासिनी का श्रेय है, समझ रही हो, बस उन्हीं का सारा श्रेय है। और ये सारा क्रेडिट अगर अच्छाई का है तो सारा क्रेडिट माता को ही जाता है और किसी को नहीं जाता। लेकिन माता ने आपको वो रास्ता चुना, ये कितनी खुशी और संतोष देता है। ऐसा है, किसी न किसी को तो उन्हें निमित्त बनाना ही था ना, किसी न किसी को निमित्त तो बनाना ही था ना, किसी न किसी को निमित्त बनाना था। तो मुझ अकिंचन को ही उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि दे करके मुझे ही अपना निमित्त बना दिया। यही सरलता शायद लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। चलिए कर्क राशि के राशिफल की बात करते हैं, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके 12वें भाव में बृहस्पति है और आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपसे 6ठे भाव में है। कहाँ? धनु राशि में, अभी अभी गोचर किया है। तो आज आपको अपना फंड्स, अपना पैसा संभालने में काफ़ी तकलीफ होगी,
काम पर ध्यान दीजिए, वरना आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। सिर दर्द और थकान से भी आप परेशान हो सकते हैं। अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहें, गलतफहमी ना होने दें। और हाँ, आज चूंकि चंद्रमा छठे भाव पर है, तो इसलिए आप समय निकालकर शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। एक और इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ गई हैं। अंबाला से रानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रानी जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी बड़ी लड़की है जिसका जन्म तिथि है 17/9/2010। वो इस बार 10th का एग्जाम दी है और वो आगे IAS बनना चाहती है, उसी का तैयारी करना चाहती है। उसके लिए ये माने ठीक है, उसके लिए ये इसी लाइन में जाए। और दूसरा प्रश्न है कि आप जो बोलते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने के लिए, तो वो डेली पूजा में हम कर सकते हैं कि उसका कोई नियम है? नहीं, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का तो सुबह शाम पाठ रोज किया जा सकता है। और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से दूसरे मंत्र जो पढ़े जाते हैं वो सारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जो सुबह शाम पाठ कर लेता है और उसके बाद जो भी दूसरे मंत्र व्यक्ति पढ़ता है उसकी सिद्धि हो जाती है। ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का महात्मा है। इसे प्रातः सायं पवित्रता के साथ पूजा स्थान में बैठ करके पढ़ा जा सकता है। जहाँ तक रानी आपने अपने बेटी के बारे में पूछा है, तो इसके 10वें भाव का स्वामी मंगल और शनि सूर्य के साथ हैं और शनि अस्त है। देखो, पढ़ाई तो ये अच्छा कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रशासनिक सेवा में आएगी कि नहीं आएगी ये कह पाना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा योगा योग प्रश्न के आधार पर दिख नहीं रहा है। लेकिन UPSC के अलावा दूसरे किसी सरकारी सेवा के लिए अगर ये प्रयास करे, जैसे SSC हो गया, इन सब चीज़ों के लिए प्रयास करे, तो उसमें इसे सफलता भी मिल सकती है और सुखी जीवन भी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वैशाख में पीपल की परिक्रमा से कैसे होगा चमत्कार? वैशाख में पीपल में जल चढ़ाने से कैसे बनेंगे बिगड़े काम? साथ ही पीपल काटने वाले व्यक्ति को कैसे झेलना पड़ सकता है बड़ा नुकसान? आज कालचक्र में पंडित जी आपको वैशाख मास में पीपल की पूजा और उससे जुड़े उपायों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं पीपल से जुड़े कुछ और खास उपायों की। वैशाख में पीपल के दर्शन मात्र से कैसे मिलेगा लाभ? पीपल की परिक्रमा से पूरी होगी कौन सी आस? साथ ही वैशाख मास में किए गए पीपल का कौन सा उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलकर आपको एक सफल इंसान बनाएगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। पद्म पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है, मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि शनिवार को मां लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में ही निवास करती हैं। शास्त्रों की बात है, इसको कल्पना मत मानिएगा। लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा लक्ष्मी, उनके पति का निवास है पीपल में। तो वो जब विदा होने लगी तो रोने लगी। तो सबने पूछा क्यों? बोली मैं तो दरिद्री हूं, मैं जहां जाऊंगी वहां मेरा अपमान होगा, कोई मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहेगा, कोई मेरा स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि मैं दरिद्री हूं, मैं ज्येष्ठा लक्ष्मी हूं। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं बहन, ऐसा मत सोचो। शनिवार को मैं तुम्हारे ही आश्रम में आकर के रहूंगी, तुम्हारे पास रहूंगी। और जो लोग शनिवार को आकर के पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनके घर में सहजता से चली जाऊंगी और उनके ऋण रोग दरिद्रता को दूर करूंगी। तभी से हमारे यहाँ पीपल के पेड़ की पूजा का महात्म शनिवार के दिन बहुत ज्यादा है। तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से एक तो आयु बढ़ती है, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से शनि की 7.5 ढैया से मिलने वाले अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। पीपल के पेड़ को सिर्फ प्रणाम करने से ही सोमवती अमावस्या के व्रत और गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करने से 10,000 गाय दान करने का फल मिलता है। भगवान विष्णु की मूर्ति ना हो तो पीपल की पूजा करने से भी लाभ मिल जाता है। जो व्यक्ति स्नान करके पीपल के पेड़ का स्पर्श करता है वो सभी पाप से मुक्त हो जाता है। पीपल को जल चढ़ाने से कुंडली के सभी दोष शांत होते हैं, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। नारद पुराण के अनुसार सभी कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है।
पीपल के पेड़ के मूल भाग में दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से बुद्धि बढ़ती है। और एक उपाय तो ऐसा बताऊंगा जिसको आप करके देखिएगा, चमत्कार हो जाएगा। अगर आपके यहाँ कोई अकाल मृत्यु हुई है दुर्घटना में, या किसी ने जानबूझकर सुसाइड किया है, आत्महत्या किया है, और उसका परिणाम घर वालों को बहुत बुरा भोगना पड़ रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, पवित्र गंगा या यमुना के किनारे कहीं जहाँ पीपल का अच्छा पेड़ हो और बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ किसी सुयोग्य कर्मकांडी ब्राह्मणों को ले जाकर के, 3 ब्राह्मणों को ले जाकर के आप नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध, ये 2 पूजा अगर पीपल के पेड़ के नीचे कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, उसकी सद्गति हो जाएगी और आपके परिवार का विकास शुरू हो जाएगा। किसी पवित्र नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध का यदि सही ढंग से अनुष्ठान हो जाए तो आप विश्वास करिए आपके सारे पितर उच्च कोटि के लोकों में निवास करेंगे और पितर योनि से उनको मुक्ति मिल जाएगी, प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिल जाएगी और उसका परिणाम होगा कि आपके जीवन में खुशियां एकाएक लौट आएंगी। कभी कभी क्या होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति बहुत ज्यादा राजा की तरह रातों रात सुख का अधिकारी बन जाता है। अब आप सोचिए, उसने एक रात में ऐसा कौन चमत्कार किया? कल वो अननोन था पूरे समाज में और आज वो ऐसी जगह पर है कि पूरा विश्व उसको देख रहा है। ऐसे उदाहरण दिमाग में देखिए, आपको भी आएगा। इसका मतलब है कि उसके कुल का कोई उसका वंशज जरूर उसके लिए तर्पण पिंडदान किया है, जरूर उसके लिए सैया दान किया है, जरूर उसके लिए भागवत का पारायण किया है। वो सारा पूर्ण जीवित व्यक्ति के भी किस्मत में आकर के लग जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। जैसे हमारे तो हजारों जन्म हुए हैं, कोई ये पहला जन्म और आखिरी जन्म थोड़ी है। अगर हमारे हजारों जन्म न होते तो हम पैदा होते ही बिना सिखाए मां के स्तन से दूध खींचना कैसे शुरू कर देते। इसका मतलब कि हमारा कई जन्मों का अभ्यास है दूध खींचने का, जन्म लेते ही 10 मिनट के अंदर ही। तो कहने का मतलब कई जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में जाने अनजाने में जो भी पाप पुण्य हुए हैं उसका प्रारब्ध बना करके हमें सुख दुख मिलता है। उसी को कहते हैं भाग्य। मतलब सुख और दुख बिना मिले मानव शरीर नहीं बनता है। केवल अगर पुण्य रहेगा तो आप स्वर्ग में रहेंगे, केवल पाप अगर रहेगा तो आप नरक में रहेंगे। जब पाप और पुण्य दोनों को मिला करके देखा जाए तो आप मनुष्य शरीर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? उन पापों को जलाने के लिए और सुकृत पाने के लिए। लेकिन जैसे बच्चा भगवान से कहता है कि प्रभु एक बार इस गर्भ से आप मुक्त कर दोगे तो मैं ऐसी प्रार्थना आपकी करूंगा कि फिर मुझे इस मल मूत्र के कोठरी में ना आना पड़े। लेकिन जब वो पैदा होता है तो पैदा होते ही कहता है कहां कहां कहां, मतलब मैं कहां आ गया। और उसके बाद 2 साल का होते ही उसके ऊपर माया अपना प्रभाव दिखाने लगती है। कहीं माता में प्यार, कभी बहन में प्यार, कभी बुआ में प्यार, मतलब कभी किसी के पास चिपक के रहना। धीरे धीरे माया अपना पूरा रंग दिखाती है और पूरे जीवन माया अपना रंग दिखाती है। माया का शाब्दिक अर्थ जानते हैं? मां माने नहीं, यो माने जो नहीं है। माया माने जो नहीं है लेकिन दिखती सर्वत्र है। अगर आप भगवान की शरणागति ले लें तो ये माया आपको टच भी नहीं कर पाएगी। कबीरदास जी क्या कहते थे? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम ही होय। कबीरदास जी कहते हैं पूरा दुनिया जो है दरिद्र है, धनहीन है, किसी के पास धन नहीं है। धनवंता तो वो है जिसके मुंह में हर समय राम नाम है। और सही बात है, चाहे जितना वैभव आप जुटा लीजिए उसमें से एक माचिस की तीली भी आपके साथ नहीं जाने वाली है। अगर जाने वाला है
तो आपका पुण्य और परोपकार, आपके श्रेष्ठ कर्म, आपकी भगवत भक्ति, आपका पवित्र चरित्र और आपका अच्छा जीवन, इसी का पुण्य आपके साथ जाने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पीपल से जुड़े इन महा उपायों को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाएगा। लेकिन अब हम अपनी राशि अनुसार चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का राशिफल जानते हैं कैसा रहेगा आज सिंह राशि के जातकों का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि में केतु की स्थिति है। अभी आपका राशि स्वामी सूर्य मृत्यु भाव में है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा पंचम भाव में होकर के इस बात का संकेत कर रहा है कि आगे के दिनों में थोड़ा सा आपके आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन ये सुधार बढ़िया वाला 15 तारीख के बाद होगा। सीनियर्स के साथ बहस न करें, रिश्तेदारों के साथ विवाद से बचने का प्रयास करें। किसी अपने की सेहत की चिंता सताएगी। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। किसी मंदिर में एक झंडा लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं पीपल के दर्शन पूजन का सही समय और सही दिन। बताइए पंडित जी, ये भी होता है क्या कि कोई सही दिन सही समय? समय का बहुत महत्व होता है बेटा। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह चलता है और उसमें समाधि मिलती है। कई मंदिरों में सुबह सुबह ही पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पीपल की पेड़ की पूजा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का वास पीपल में नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ में दरिद्रता निवास करती है। मैंने आपको बताया ना, ज्येष्ठा लक्ष्मी। ऐसे में इस समय पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर में दुख और दरिद्रता का वास होता है। पीपल के पेड़ में सूर्यास्त के बाद भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का उत्तम समय सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के समय लक्ष्मी का वास होने पर पीपल वृक्ष की पूजा करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। रविवार, शुक्रवार, त्रयोदशी तिथि को छोड़कर बाकी सभी दिनों में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जा सकता है। इन दिनों में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए ज़्यादा अगर आप नहीं कर सकते तो रविवार को तो कर ही लीजिए। रविवार के दिन न दिया जलाएं और न जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की बात करें उससे पहले पंडित जी, हमने देखा है पीपल के पेड़ के पास लोग जो अपने मंदिर की जो खंडित मूर्तियां होती हैं वो भी रखते हैं, क्या वो बहुत सही? बड़ा अपराध है ये। अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। आप तो मिट्टी की मूर्तियों को रख दे रहे हो, और आपकी मूर्ति को जब रखेंगे नारायण, तब मतलब कि आपको पता चलेगा। घर के पूजा स्थान का सामान ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, तो उसकी अंत में क्या गति होती होगी। अरे आप अगर धार्मिक हैं तो उन सारे सामानों को समेटकर किसी पवित्र नदी के किनारे एक छोटी सी खुरपी ले करके एक गड्ढा बना करके उसमें डाल करके और मिट्टी से दबा दीजिए, तो आपका कौन सा समय बर्बाद हो जाएगा। कौन सा आप ऐसा काम कर रहे हैं कि विश्व युद्ध आपसे रुकेगा और आपसे होगा। इतना समय तो आप अपने भगवान के लिए निकाल सकते हैं ना। नहीं तो गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति, भगवान शिव की खंडित मूर्ति ले जाकर के आप पीपल के नीचे रख के चले आते हो। ये महापाप है, घनघोर पाप है, अनर्थ है, और इसका दुष्प्रभाव भी लोगों को भोगना पड़ता है। लेकिन क्या करोगी, लोगों को चाहे जितनी ठोकर लागे। दुर्योधन कहता था ना, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति धर्म की तरफ नहीं है। जानाम अधर्मम सच में प्रवृत्ति। अधर्म भी जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति है। तो कहने का आशा ये है कि जो लोग ठान ही लेते हैं कि चाहे जो हो जाए, हमें जो करना है वो करेंगे, उनको कौन समझा सकता है। तो शायद आप अगर नहीं जानते होंगे तो पंडित जी ने आपको ये बता दिया, तो अब अगली बार ऐसा करने से पहले बहुत सोचेगा, क्योंकि ये सिर्फ अपराध नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आ जाता है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं।
कन्या राशि से सप्तम भाव में सूर्य शनि मंगल की युति है। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय छठे भाव में है राहु के साथ। आय स्रोत स्थिर रहेगी, लेकिन आपको बड़े खर्च टालना चाहिए। आज देखिए आपका दिन चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बुध छठे भाव में है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपके काम पूरे होंगे। अपनों से बात करते समय अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य और दिनचर्या का ध्यान रखें। आज अपनी भावनाओं पर काबू रखें। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पीपल के पेड़ से जुड़े लाभ भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब बात करते हैं तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में आपका भाग्येश बुध जो है वो आपके 5वें भाव में गोचर कर रहा है। बुध शुक्र का इत्थसाल हो रहा है, लेकिन मंगल और शनि मड़ऊ कर रहे हैं। पैसों का लेन देन संभल के करिएगा। करियर में पार्टनरशिप से लाभ के योग हैं। वैवाहिक जीवन में कलेश, यात्रा से परेशानी, वजन पर नियंत्रण रखिए और खान पान पर ध्यान दीजिए। जरूरत से ज्यादा तनाव लेना हानिकारक होगा। गायत्री मंत्र का नियमित जप करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो आप जानते ही हैं कि कालचक्र को 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आपके और हमारे सफर को बहुत अलग अलग तरीके से पूरे देश से लोग बयां करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर से कृष्ण कुमार जी ने एक वीडियो संदेश के जरिए हमें बधाई दी है। आइए सुनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। मेरा नाम कृष्ण कुमार सुपेकर है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं आपका कार्यक्रम करीब 15 वर्षों से देख रहा हूँ। आपके द्वारा जो नियम बताए जाते हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। उन नियमों से मुझे बहुत काफ़ी लाभ हुआ है। आपके द्वारा बताए गए प्रतिदिन के हिसाब से कपड़े पहनता हूँ, उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। और मेरे परिवार के करीब 100 लोग आपके कार्यक्रम को देखते हैं और मैंने करीब 500 लोगों को इससे कालचक्र से जोड़ा है। एक बार फिर आपको 15 साल होने पर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पंडित जी मैंने अपने जीवन में नहीं देखे हैं। सभी लोग आपके नियमों को पालन करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। सारी टीम को, कालचक्र की सारी टीम को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। 15 साल होने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। पंडित जी, जो इससे आप एक माध्यम, एक रास्ता बताते हैं, वो तो कृष्ण कुमार जी बनते नजर आ रहे हैं। 100 परिवार के लोग देखते हैं, 500 लोगों को जोड़ा है और ये जो दिन के हिसाब से कपड़े पहनना है, ये भी इनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। देखो, मैं तो कहता हूँ कि आप कोई रतन पहने या ना पहने, रुद्राक्ष पहने या ना पहने, ठीक है ना, लेकिन अगर आप अपना ड्रेस और एड्रेस, ये 2 चीजें ठीक कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं सफलता आपके कदमों की दासी बन जाएगी। सफलता आपके चरणों में लौटेगी। लेकिन लोग अपना दोनों चीज बिगाड़ के रखते हैं। ड्रेस भी बिगाड़ के रखते हैं, एड्रेस भी बिगाड़ के रखते हैं। रविवार के दिन देखो ना, लोग काले काले कपड़े पहन के घूमते नजर आएंगे। मंगलवार के दिन काले काले कपड़े पहन के नजर आएंगे। मतलब क्या करना चाहते हैं ये लोग? या तो अज्ञान है और या तो इनको पता है कि मुझे राक्षस बनना है। शनि और राहु का वस्त्र ये तो केवल शनिवार को पहना जाता है। दूसरे दिनों में जो लोग रविवार को पहनते हैं, जो लोग मंगलवार को पहनते हैं, जो लोग बृहस्पतिवार को पहनते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसलिए दिन के हिसाब से जो कपड़े पहनते हैं लोग, हमारे यहाँ तो एंकर्स दिन के हिसाब से कपड़े पहनती हैं जी। और उनकी जिंदगी, उनसे जब व्यक्तिगत बात करो तो बहुत उनको अच्छा महसूस होता है। आपके कहे अनुसार। हाँ, रविवार को पिंक और लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सोमवार को सफेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। मंगलवार को ऑरेंज या रेड कलर या मैरून कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। बुधवार को ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। देखो, मैं ग्रीन इसलिए नहीं पहन पाता हूँ कि ये स्टूडियो का क्रोमा जो है ग्रीन कलर का है, तो अगर मैं ग्रीन पहनूंगा तो इसमें गायब हो जाऊंगा। इसलिए केवल बुधवार के दिन हमारा ड्रेस बदला रहता है। बृहस्पतिवार को पीला और शुक्रवार को फिर सफेद या क्रीम और शनिवार को लाइट ब्लू, ब्लैक। ये तीनों कलर पहने जा सकते हैं। अगर दिन के हिसाब से आप कपड़ा पहनना शुरू कर दें और जरा ठीक ठाक जूता पहनना शुरू कर दें और अपना रहन सहन ठीक कर लें, आपके शर्ट पर, आपके कपड़े पे कोई लाइनिंग ना हो, कुछ लिखा ना हो, किसी तरह का चित्र ना बना हुआ हो, अगर ऐसे कपड़े आप पहने तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम में बिछ जाएगी।
लेकिन अगर आप कुछ लिखा हुआ है, कुछ उस पर चित्र बना हुआ है, कुछ उस पर लिखावट है, तो ये सब चीज़ें आपके मतलब व्यक्तित्व को छोटा करती हैं और आप जिंदगी में परेशान होते हैं। तो आप कहते हैं भगवान नहीं साथ दे रहा है, किस्मत नहीं साथ दे रही है। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। अपने जीवन शैली को नहीं देखेंगे, भगवान को दोष देंगे, किस्मत को दोष देंगे, और तो और कहेंगे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, किसी ने कुछ कर करा दिया, मतलब अपनी गलती नहीं देखेंगे। दुनिया को आरोप लगाने में कोई देर नहीं लगाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और शायद यही वजह है कि कालचक्र को इतनी बड़ी संख्या में लोगों का प्यार मिलता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीक और महीन बातें जो आप अपनी जिंदगी में न जानकर करते हैं, उनसे आपको कालचक्र पूरी तरीके से मालूमात उसकी कराता है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पीपल को काटने से व्यक्ति कौन सी परेशानियों और दुखों से घिर जाता है? क्या पीपल का पेड़ काटने से पितृदोष और ग्रह दोष भी लगता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जिस तरीके से आप उपयोगिता पीपल की बता रहे हैं, तो जो काटने वाले हैं उनको तो जाहिर तौर पर ये तो महादोष के भागी हो गए। और तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये घटना सन 1982 की है। सच्ची घटना? हाँ, मैं मतलब कि जो है इलाहाबाद से अपने घर जा रहा था, ट्रेन में बैठा था, और ट्रेन में एक भिखारी ने अपना पूरा हाथ हमारे उसमें खिड़की में डाला और कहा भैया कुछ खाने के लिए दे दो। और मुझे हस्तरेखा का ज्ञान है, तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे आप भी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि ट्रेन वहाँ आधे घंटे रुकती थी। तो बोला कुछ नहीं है इसलिए भीख मांग रहा हूँ। हम कहा तुम्हारे हाथ में तो इतनी तगड़ी भाग्य रेखा है, तुम्हारे हाथ में तो सूर्य रेखा है, फिर इतना तुम दुखी क्यों हो? कहन अपने पाप के कारण। हमने कहा क्या पाप है आपने? कहन एक आदमी से मेरी दुश्मनी थी, उसके गेहूं की बहुत फसल काट के रखी हुई थी एक पीपल के पेड़ के नीचे। मैंने उसका नाश करने के लिए गेहूं की फसल में आग लगा दी और उस आग से एक पीपल का पेड़ जल गया। मेरे 2 बेटे थे मर गए, मेरी पत्नी मर गई और मैं अनाथ हो गया। घर जमीन सब बिक गई और आज ये 15 साल की घटना है। अब मुझे ना तो कोई घर है ना तो कोई ठिकाना। दिन भर भिक्षा मांगता हूँ और रात को प्लेटफार्म सोता हूँ, जब तक मतलब कि भगवान जिंदा रखे। पाप की सजा भोग रहा हूँ तिल तिल करके। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, एकदम सच्ची घटना। और वो जान भी रहा है कि उसने ऐसा अफसोस कर रहा है, पश्चाताप में मर रहा है, जला जा रहा है। उसने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए गेहूं में आग लगाई और उसका परिणाम हुआ कि बीच में पीपल का पेड़ था वो भी जल गया। तो जाने अनजाने चाहे जैसे आप पीपल को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव से आप बच नहीं सकते, एकदम पक्की बात है। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ को चोट पहुंचाता है, उसकी डाली या टहनी काटता है, वो कष्ट पाता है। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ को जड़ से ही काट देता है, ऐसे व्यक्ति को तो नरक जाने से कोई रोक ही नहीं सकता और जीते जी उसका जीवन नरक हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की आने वाली पीढ़ियां दुख भोग कर मरेंगी। पीपल के पेड़ को काटने से पितृदोष लगता है और वंश की वृद्धि रुक जाती है। पीपल का पेड़ काटने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ता है और पीपल का पेड़ काटने से रोग, दुर्घटना, धनहानि, कलेश सब कुछ संभव है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके 5वें भाव में शनि सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। आपके धन भाव में चंद्रमा की स्थिति है। धन संबंधी मामलों में पूर्ण सतर्कता बरतें। आज समय पर काम आप पूरे नहीं कर पाएंगे। अपने परिवार या किसी सदस्य से खुश नहीं रहेंगे। माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, सेहत पर खर्च बढ़ सकता है। आज किसी भी काम में जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल? कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों का आज का पूरा दिन? आइए जानते हैं।
धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में है, अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और चंद्रमा भी आपके राशि में है। माया ननिहाल से धन लाभ के योग आपके बने हुए हैं भाई। आज करियर में नई सीख आपको मिलने वाली है। आज भाई बहन से रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। मामूली स्वास्थ्य समस्याओं को भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि की बात करें, इस वक्त एक कालचक्र के दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरु प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरु प्रसाद जी, आपका बहुत स्वागत है कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। जी जय मां विंध्यवासिनी। सर मेरा लड़का है अभय, उसकी जन्म तारीख है 3 अप्रैल 1998, 8:05 पर। उसकी शादी कब तक होंगी? क्या जानना चाहते हैं? उसकी शादी कब तक होंगी? विवाह का योग तो बना हुआ है। विवाह के योग में तो विलंब बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक मेरा विश्वास कह रहा है कि 2026 के अंत और 27 के प्रारंभ तक इनका विवाह हो जाना चाहिए। अभी 28 साल के हो गए हैं, 29वें साल में इनके विवाह का भी योग है। आप इनसे एक काम करवा दीजिए। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत में मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम। इस मंत्र का 10 माला जप इनसे 125 दिन करवा दीजिए। दुर्गा जी की पूजा करवा दीजिए। निश्चित रूप से एक बड़ी दिव्य कन्या इन्हें विवाह के लिए मिल जाएगी और इनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के राशिफल की। मकर राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, आइए जानते हैं। मकर राशि के धन भाव में बुध, पराक्रम भाव में शनि मंगल सूर्य और सुख भाव में शुक्र है। तो आज आपका रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है। नए संपर्क जुड़ेंगे जिससे काम में मदद मिलेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन बच्चों पर जरा ध्यान दीजिएगा। मानसिक शांति भी बनी रहेगी, लेकिन ज़्यादा सोचने में समय बर्बाद मत करिए। गाय को जरूर आज हरा चारा या हरी मूंग भिगो करके खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि के राशिफल को जानने की। तो बताते हैं आपको कि कुंभ राशि वालों को आज क्या करना है कि उनका भाग्य उनका साथ दे। आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उससे धर्म कर्म में धन खर्च होने की स्थिति दिखाई दे रही है। कर्ज भी चढ़ सकता है। मन लगाकर काम करिएगा। विदेश जाने का योग है। घर में बड़ों से मनमुटाव हो सकता है। पाचन कमजोर रहेगा। खान पान सुधारें। गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि का राशिफल जानने की बारी, लेकिन एक कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। इंदौर से सरिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कालचक्र में आपका बहुत स्वागत है सरिता जी। सीधा अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। मेरा नाम सरिता चौहान है, मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। सर 14 साल से मैं इंदौर रहती हूँ, मेरे पास मकान नहीं है। सरिता अभी भी। दूसरा सवाल है, मेरा भैया है 14 साल का बेटा, उसका जन्म है 29 जनवरी 2012। तो सर आगे चल के क्या करेगा? एक छोटी बेटी है। तीसरा सवाल है, एक छोटी बेटी है, उसका जन्म है 18 नवंबर 2018। तो आगे भविष्य कैसा रहेगा महाराज जी? देखो बेटा, अभी ऐसा है कि शुक्र शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी आपका घर होने में जहां तक मुझे लग रहा है कम से कम 3 से 4 साल की देरी है। धैर्य रखिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह शाम पाठ करिए। अगर आप 16 बार सुबह शाम श्री सूक्तम के मंत्रों का करेंगी, लक्ष्मी की पूजा करेंगी, तो 3 साल के बाद आपके सपनों का आशियाना हो जाएगा। जहाँ तक बेटे के बारे में पूछा है तो इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये लड़का तुम्हारा योग्य होगा। इसे तकनीकी पढ़ाई कराओ, इसे बीटेक कराओ, ये आगे चलकर इंजीनियर बनेगा। बेटी का भविष्य ठीक है, अभी बहुत छोटी है, 7 साल की है। अभी उसके बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है,
लेकिन फिर भी उसके लिए भी कोशिश करो कि वो शिक्षा जगत में, एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि के राशिफल की। और मीन राशि वालों का आज भाग्य कितना मजबूत है, आइए जानते हैं। मीन राशि में तो आप जानते ही हैं कि मंगल शनि सूर्य की स्थिति है। ऐसे में धनहानि का योग बना हुआ है। पैसा संभाल के रखिए, 7.5 के प्रभाव में आप गुजर रहे हैं। अपने काम समय पर पूरे आप नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए, रिश्तों में समझदारी से काम लीजिए। शरीर में दर्द रहेगा, थकान महसूस होगी। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन मत लीजिए भाई। किसी मंदिर में दान पुण्य करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पैसा, संतान, सेहत और संपत्ति का सुख पाने के लिए कौन सा पेड़ लगाएं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। कौन सा पेड़ लगाने से हमारी कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। इस जन्म में जो व्यक्ति पीपल का वृक्ष लगाता है उसे अगले जन्म में संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नीम, पीपल, बरगद का 1, इमली के 10, बेल और आंवले के 3 पेड़ लगाता है, आम के 5 पेड़ लगाता है, उसको पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है, नरक नहीं जाता है। जो व्यक्ति पेड़ लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अशोक का पेड़ लगाने से जीवन में कष्ट कम होते हैं। पाकड़ का पेड़ लगाने से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ लगाने से लंबी आयु मिलती है। बरगद का पेड़ लगाने से मोक्ष मिलता है। आम का पेड़ लगाने से मनोकामना पूरी होती है। कदम का पेड़ लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस तरह से वृक्षों का बड़ा महात्मा है। पीपल इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है और ये ऑक्सीजन मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।